बुजुर्ग जो पंडित जी थे वो खड़े हो गए सभा के अंदर। क्या कहा कि द्वापर में जब महाराज द्रुपद ने यज्ञ की तो मछली को इतने ऊंचे पर बंधवा दिया कि ऊंचाई में बहुत दूर थी और नीचे तेल का कड़ाह रखा गया। नीचों को देखता हुआ जो वीर उस मछली के आंख का भेदन करे, आंख में बाण मारे, उसका विवाह द्रौपदी के साथ में होगा। तो वहां पर सब थे, एक से एक वीर। जरा ध्यान दे, यज्ञ रचो नृप द्रौपद ने, कहा एक से एक जुड़े भट्ट भारी, भीष्म द्रोण और कर्ण रहे, कहा कौरव दल अतिशय मीन को नैन बिलोकती ही, सब ठाड़े रहे राजा सिंहासन से उठकर के खड़ा हो गया। वाह विप्रदेव, ये तो हमारी सिपाहियों की होती है जो आपको पकड़ के बुलाए। ये सिंहासन ब्राह्मणों के लिए ही है, आओ इसके ऊपर बैठ जाओ। हम आपको आप जहां जाना चाहेंगे पुरस्कार देंगे और आपको भिजवा देंगे। दूसरे से कहा भैया निर्णय तो हो ही गया है, लेकिन आप भी निर्णय कर दें। कहा भैया फिर हम राजा साहब किस चीज पर बोले? तो कहा बस यही है। सब ठाड़े रहे, खोरी डाली। कहा हमारे दादाजी ने द्वापर की कथा सुनाई, मैं आपको सतयुग की कथा सुनाने जा रहा हूं। कब देवता देवताओं में संग्राम हुआ, थे सगे चचेरे भाई, कश्यप की 13 पत्नियां, उसमें अदिति के देवता और तिथि के दैत्य, परस्पर युद्ध हुआ, दैत्य जीत गए। अदिति को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पति से याचना की, भगवान एक पुत्र ऐसा हमको चाहिए जो इनको सबको जीत ले। ठीक, आप पयोधन नाम की पूजन करें। पूजन संपन्न हुआ, भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। अभी जो आपके सामने ब्रह्मचारी जी ने कहा था कथा में, और हमारे व्यास जी ने भी बताया था, वो कन्या जो थी भगवान वामन के स्वरूप को देख करके लुभा गई कि ऐसा पुत्र कहीं हमारा होता। लेकिन जब कृष्ण के द्वारा देखा अपने के ऊपर अत्याचार, तो उसने कहा ऐसा पुत्र होती तो मार डालती। वही पूतना अगले जन्म में हुई, जो भी आपके सामने हमारे स्वामी जी ने निर्णय किया। तो क्या होता है, भगवान वामन गए, बहुत तेज से चल रहे हैं तो बहुत छोटे तेज। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी मिले, जो कि दैत्यों के गुरु है।
मार्ग में मिल गए। कहा भगवान, कहा तुम्हारे शिष्य को छलने जा रहा। अरे कहा हमारे होते हुए तुम चलोगे? चलो। शुक्राचार्य जी पहले पहुंच गए। आए बल कहा बावन आ रहे, बावन भगवान, कहीं उनके चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो तुमको पाताल भेज देंगे। आने दो। यज्ञ हो रही थी, दान बट रहा था, भगवान बावन आ गए। आए बलि, क्या तुम्हारा 100 यज्ञ है? हाँ भगवान। क्या कुछ दान देगा ब्राह्मणों को? कहा भगवान मैं तैयार हूं। कहा केवल 3 यज्ञ हमको पृथ्वी दे दो। कहा इतनी कम जगह आप देख करके दान मांगते? कहा बस ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। कहा ले लो चाहे जहां। कहा पहले संकल्प तो करो, संकल्प करो। शुक्राचार्य जी कलश की टोटी में बैठ गए, छोटा आकार बना करके कलश की टोटी में बैठ गए। भगवान ने एक कुसा ले लिया, कुस की डाल बड़ी कठिन होती है, उससे उसको थोड़ा खड़बड़ा दिया। शुक्राचार्य जी एक नेत्र के हो गए। हुआ क्या? बावन रूप धरो सुर काज, बावन रूप धरो सुर काज, गए बलि के ग्रह आप मुरारी, और पागल को कुछ दान करो, उन तीनों करो निज धर्म। बैठी रहे गरुआ जल भारी, और लई कुश हाथ कमंडल में, लई कुश हाथ कमंडल में, सब ठाड़े रहे उन आपको दक्षिणा दी जाएगी, यथास्थान भेज दिया जाएगा। हाँ भैया आप आ जाए पंडित जी। और राजा विनम्र होने लगे, वास्तव में विद्वान है, हमारे दूतों ने गलत किया, ये क्रोध में आ जाते, श्राप देते थे तो मेरा राज्य तक जा सकता था। जैसे सीता के स्वयंवर में परशुराम जी ने क्या कहा, ए जनक उसको दिखाइए जिसने धनुष तोड़ा है, ए मूढ़ जनक उसको दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य जहां तक है वो पृथ्वी ही लौट दूंगा, उल्टा मैं ही जहां तक तब राजी। ब्राह्मण में वो शक्ति है, उसके पास दया भी है, अगर क्रोध आ गए तो संसार में कोई भी रक्षा करने वाला है। बोलो बजरंगबली की। अब तीसरे पंडित जी की बारी आई तो उन्होंने कहा, हमारे दादाजी ने द्वापर की कथा सुनाई, भैया जी ने त्रेता की कथा सुनाई, सतयुग की कथा सुनाई, मैं आपको त्रेता की कथा सुना रहा हूं। जिस समय भगवान राम कामदगिरी के ऊपर माता जनक नंदिनी के साथ में बैठे हैं, फूलों के गजरे बना रहे हैं, हार बना रहे हैं, सीता जी को पिन्हा रहे हैं, उस समय इंद्रपुत्र जयंत ने चोंच मारी, सीता जी के चोंच मारी।
सुने, बैठे हते गिरी पे रघुनंदन, बैठे हते गिरी पे रघुनंदन, संग रही तहा जनक दुलारी, फूलन के कहने रचिके, फूलन के कहने रचिके, पहिराई सिया को रहे इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप बनाता है। वो कौवे का रूप बना करके सीता जी इसी प्रकार बैठी हैं, भगवान राम गोदी में सर किए सो रहे हैं। सुरपति को सुत बायस भेष में, कौवा कौवा के भेष में आया। सुरपति को सुत बायस भेष में, चोच सिया पगमाही प्रहारी, अब तीन लोक में त्रास भयो, तीन लोक में त्रास भयो, सब ठाढ़े रहे उन गोरी नारी। क्षमा करे हमारी धृष्टता, आप भी बैठे सिंहासन के ऊपर, उनको बैठाला, कहा संशय तो मिट गया, लेकिन भैया आप भी इसके बारे में, कहा ठीक। चौथे भैया पंडित जी हमारे खड़े हो गए, तो कहा इन्होंने युग के हिसाब से कथा सुनाई, त्रेता द्वापर सतयुग की कथा सुनाई, और मैं कृष्ण लीला की कथा सुना रहा हूं। कृष्ण लीला जो मुख्य यहाँ की कथा है, कृष्णायन। एक सखी घर ते निकली, एक सखी घर ते निकली, जसुदा से कही सुनो बात हमारी, एक सखी घर ते निकली, जसुदा से कही सुनो बात हमारी, मैं दधि बेचन जाती हती, मैं दधि बेचन जाती हती, दधि की गागर सर मिटकी हमारी। रास्ते में भी बीच चौराहे पर हमको कृष्ण छलिया मिल गया, जिसका एक नाम माखन चोर है। 9 लाख गाय नंद बाबा की, परंतु उसका पेट नहीं भरता, सब गोपियों से दान मांगता है दही का। आज मैं निकली, वो अकेला नहीं था, चौहट मां श्री कृष्ण मिले, संग सखा तिनके छलकारी, मैं बिनती बहुभाति करी, मैं बिनती बहुभाति करी, सब ठाड़े रहे उन
बोलो गुरुदेव भगवान की। कहने का मतलब जहां न जाए रवि, कहा जाए कवि। विद्वान है, विद्वान रात दिन यही अनुभव करता है कि हमको क्या बोलना है व्यास गद्दी के ऊपर। जिस समय हम आप सोते हैं उस समय वो जागता है। क्यों? उसको तो सुबह प्रोग्राम दे रहा है आपके सामने और सब पर दृष्टि भी रखनी है। एक अगर हमारे भैया जी चाहे व्यास जी छोटा कीर्तन सुना दे, फिर आरती हो, क्योंकि भाई समय 10 मिनट ज्यादा हो गया। हमें वृंदावन बसैया हाँ, ये प्यारे सज्जनों, एक छोटा सा भजन है, आप लोग भजन श्रवण करें। बालाएं कन्हैया से प्रार्थना करती हैं, ऐ मोहन मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, आया ना करो। जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, बजाया ना हमारे मधुबन में न आया करो। तो कन्हैया लगे कहने लगे, अरे बालाओ, जागीर हमारे बाबा की और मधुबन तुम्हारा। भाई हमारी जागीर हमारे बाबा की जागीर है, हम जरूर आएंगे। तो बालाएं कहने लगी, कन्हैया एक ही प्रार्थना मान जाओ, एक ही निवेदन है आपसे, उसी को स्वीकार कर ले। क्या कहते हैं? माथे मुकुट गल माल कटने काछनी सोए, कानों में कुंडल झूम के मन को मेरे मोहे। आए कन्हैया, ये जो तुम श्रृंगार करते हो ना, कानों में कुंडल पहनते हो, ये पहनना छोड़ दो। तो वो कहने लगे, अगर हम कानों में कुंडल पहनना छोड़ दे तो ये बताओ तुम लोग ये झुमकी क्यों पहनती हो? तुम भाई ये छोड़ दो तो हम वो छोड़ देंगे। अरे हम जरूर पहनेंगे। बालाएं कहने लगी, कन्हैया तो एक ही प्रार्थना मान जाओ। तो अपने मुखड़े को आप झांप लिया करो, घूंघट काढ़े रहा करो। तो माथे मुकुट गले भाल कटने काछने सोए, कानों में कुंडल झूम के मन को मेरे मोहे। इस चंद्रमा से चंद्रमा के रूप से भरमाया ना करो, भरमाया ना करो।